सोचो, एक दुनिया जिसकी हालत बहुत खराब हो गई। 1000 साल पहले सब बढ़िया था, राज्य फल फूल रहे थे, लोग ज्यादातर खुश थे। फिर दिवेल आ गए और सब कुछ तबाह हो गया। सचमुच में हमारी दुनिया पर आज भी निशान है, पुराने जख्मों की तरह जो कभी ठीक नहीं हुए। जमीन से खंडहर बाहर निकलते हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि हमने क्या खोया। दिवेल सुनने में किसी बुरे सपने जैसा लगता है ना? हाँ, आप गलत नहीं हैं। ये आपके आम चिड़चिड़े राक्षस नहीं थे, ये राक्षसी प्राणी थे, बहुत ही बुरे। वे एक जगह से निकले जिसे नीदरलाइट एबिस कहा जाता है। सबसे अंधेरी, सबसे खराब जगह की कल्पना करो, फिर उसे 1000 से गुणा करो। यही है नीदरलाइट एबिस। ये दिवेल जीव बहुत बुरे थे। वे डर से ताकत पाते थे, उन्हें अराजकता पसंद थी। उनका एकमात्र लक्ष्य हमारी दुनिया को अपना खेल का मैदान बनाना। कैल मोरा यह बड़े शहरों में से एक था। आशा की किरण वे इसे कहते थे। युद्ध के बाद वैसे भी लोगों ने इसे पत्थर पत्थर करके फिर से बनाया, इसे मजबूत बनाने की कोशिश की, सुरक्षित। लेकिन हाल ही में सुरक्षित वो शब्द नहीं था जो कोई इस्तेमाल कर रहा था। कुछ अजीब लग रहा था, जैसे कोई तूफान नजर नहीं आ रहा हो, एक अदृश्य खुजली जिसे आप खुजा नहीं सकते। शहर अपनी सांसें रोक रहा था, परछाइयां अजीब तरह से व्यवहार करने लगी। हाँ, मुझे पता है, परछाइयां अजीब तरह से, पागलपन लगता है, लेकिन वे थीं, बिना रोशनी के हिलना, ऐसे फैलना जिससे आपकी त्वचा रेंग जाए। फिर लोग गायब होने लगे। ऐसे नहीं कि अपना सामान पैक किया और चले गए, ज्यादा ऐसे कि 1 मिनट थे, अगले मिनट गायब, हवा में गायब, या पतली परछाई। भव्य शाही मंदिर में महादृष्टा लियाना थी। वह वो थी जो आमतौर पर किसी और से पहले चीजें जानती थी। नौकरी का हिस्सा, मुझे लगता है लियाना की नींद अच्छी नहीं आ रही थी। फिर वो आ गया, ऐश। एक धूल भरी दोपहर को केल मोरा में चला आया। कोई उसे नहीं जानता था, वो यहां का नहीं था। इतना तो साफ था, उसकी शक्ल ऐसी थी जैसे उसने बहुत कुछ देखा हो। घिस्से हुए कपड़े, शांत आंखें जो कुछ भी नहीं छूटती थीं, एक पथिक, एक रहस्य। और केल मोरा में पहले से ही काफी रहस्य थे। शुक्रिया। ऐश अलग था। उसने सिर्फ चिंतित चेहरे नहीं देखे, या अजीब परछाइयों के बारे में जिनके बारे में हर कोई फुसफुसा रहा था। उसने और देखा, ऐसी चीजें जो दूसरे नहीं देख सकते थे, या शायद ऐसी चीजें जो वे नहीं देखना चाहते थे। वह बाजार से गुजरा, शांत और चौकस, जैसे कोई शिकारी अनदेखे शिकार का पीछा कर रहा हो, जो, जैसा कि पता चला, सच्चाई से ज्यादा दूर नहीं था। इस आदमी के साथ कुछ तो जरूर था। अचानक ऐश रुक गया, खाली हवा को घूरने लगा, या जो बाकी सभी को खाली हवा लग रही थी। वह तनावग्रस्त हो गया। फिर वह हिला, तेज गति का धुंधलापन, किसी तेज चीज की चमक। उसने वार किया, उसके होठों से एक आवाज निकली। रिवेन को यकीन नहीं था कि वह वहां क्यों था। कैप्टन ने उसे अजीब कैदी की जांच करने के लिए कहा था, हालांकि बच्चा उत्सुक था। कौन नहीं होगा? ऐश ठंडे पत्थर के फर्श पर बैठ गया। उसने ऊपर देखा, उसकी निगाहें रिवेन के पहने हुए किसी चीज पर टिकी थी। प्रशिक्षु शूरवीर की गर्दन के चारों ओर एक छोटा कलंकित लटकन, एक पुराना पारिवारिक एयरलूम। रिवेन ने इसके बारे में बमुश्किल सोचा, लेकिन ऐश की आंखें सिकुड़ गईं। पहचान वहां चमक उठी। वो निशान सनस्टोन ईगल। ये मेरे दादाजी का था। ये कैस्ट्रेल कबीले का है, भूला हुआ योद्धा कबीला, मेरा कबीला। रिवेन का जबड़ा गिर गया। कैस्ट्रेल वे किंवदंतियां थीं, मिथक। फिर ऐश ने सचमुच बुरी खबर दी। दिवेल वापस आ गए हैं, वे जल्द ही यहां होंगे। केल मोरा जल जाएगा। इस बीच केल मोरा से दूर मुसीबत पक रही थी। बड़े पैमाने पर, रिफ्ट वैली नामक जगह पर, धरती में एक गंदा दांतेदार निशान। वेलगोर की याददाश्त लंबी थी और नफरत से भरी। भूला हुआ योद्धा, वही जिसने उस शापित प्रकाश को चलाया था, जिसने उनसे सब कुछ छीन लिया था। 1000 सालों से वेलगोर ने साजिश रची थी, इंतजार किया था। अब मुहर कमजोर थी, बहुत बहुत कमजोर। वह फिर से मानव दुनिया को महसूस कर सकता था, उनके डर का स्वाद ले सकता था। यह मादक था, लंबी प्यास के बाद एक अच्छी शराब की तरह। उसकी शक्ति बराच गई, एक काला ज्वार भूमि पर बारह लाने के लिए तैयार था। इंसान कमजोर हो गए हैं। उसकी आवाज रिफ्ट वैली में गूंज उठी। कम दिवेलों की एक सेना उसके गुर्गे इधर उधर भागे और छटपटाए। बुरे सपने के जीव
अपने मालिक को खुश करने के लिए उत्सुक। जाओ, दावत करो, आतंक फैलाओ, उन्हें याद दिलाओ कि असली अंधेरा क्या है। गुर्गों ने चीखा, शुद्ध द्वेष का एक कोरस, और फिर वे चले गए, भूमि पर दौड़ते हुए परछाइयों का एक ज्वार। केलमोरा में वापस चांद आसमान में भारी लटका हुआ था।